नमस्ते, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्रियों। मैं मिस प्रमिला आपका ऑनलाइन क्लास में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठमाला की पहली कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता के कवि हैं कवि राम नरेश त्रिपाठी। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। प्रस्तुत कविता की प्रस्तावना है। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति के सभी क्रियाकलाप ईश्वर द्वारा संचालित है। जब भी हम इन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हैं तब हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है और हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। तो आइए हम तब याद तुम्हारी आती है इस कविता का पठन करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता का स्पष्टीकरण। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, मतलब सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं, पंछी बहुत सुबह उठकर ऐसे चहकने लगते हैं जैसे कि कोई खुशी का गीत गा रहे हैं और कलियां भी सुबह अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे खुलकर फूलों में रूपांतरित होने लगते हैं। ये सारा दृश्य देखकर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी को लगता है जैसे कलियां दुनिया पर मुस्कुरा रही है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कलियां अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे खोलकर
फूलों में रूपांतरित होती है, तब फूलों में छुपी हुई खुशबू की लहरें मतलब तरंग फूलों से निकलकर चारों तरफ दौड़ लगाती है, मतलब अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाती है। ये सुंदर नजराना देखकर कवि को सृजन करने वाले मतलब निर्मित करने वाले प्रभु की, ईश्वर की याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मतलब वर्षा के मौसम में बारिश की बूंदें छमछम करके गिरती है और बिजली भी चमचम कर जाती है, तभी मैदानों, वन और बागों में हरियाली लहराती है। ये सुंदर हरियाली देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। मतलब वर्षा के मौसम में जब हमें ठंडी ठंडी हवा का अनुभव होता है, मतलब ये ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती भरे ढंग में हमें आनंदित करती है, तब कवि को सृजनहार करने वाले मतलब निर्मित करने वाले प्रभु की, ईश्वर की याद आती है। शब्दार्थ: सुबह मतलब सवेरा, चिड़िया मतलब पंछी या पक्षी, खुशी मतलब आनंद या उत्साह, गीत मतलब गाना, कलियां मतलब फूल खिलने की पूर्व स्थिति या मुंह बंधा फूल, दुनिया मतलब विश्व, खुशबू मतलब सुगंध, लहर मतलब तरंग, सृजनहार मतलब सृजन करने वाला या सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, लहराना मतलब हवा के झोंकों से हिलना डुलना, ढोकर मतलब लेकर, मूल्यांकन इवैल्यूएशन, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब ये प्रश्नों के उत्तर मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्रों आपको कमेंट में बताने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 एक वाक्य में उत्तर बताओ। प्रश्न 1, चिड़िया उठकर क्या करती है? प्रश्न 2, कवि को किसकी याद आती है? प्रश्न 3, बूंदें कैसे गिरती है? प्रश्न 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? और प्रश्न 5, ठंडी ठंडी हवा क्या लाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्रों, ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी में भी लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कविता का गान कीजिए। ये कविता का गान हम दूसरे वीडियो में करते हैं, आप दूसरे वीडियो पर कृपया क्लिक करें। साथ में मैं आपको गृह कार्य मतलब होमवर्क भी देने वाली हूँ, वो भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो आप कविता का गान सुनने के लिए कृपया दूसरी वीडियो पर क्लिक करें। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको कोई शंका है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। अगर समझ में आई है तो भी आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद बच्चों।